अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि मैं दफ्तर में बैठा था, ईशा की नमाज के बाद की बात है। ईशा पढ़ के आए थे और दफ्तर में बैठा था, तो मेरे पास एक आदमी आया। मेरा नाजिम भी मौजूद था, मुंशी भी मौजूद था। तो वो आदमी आया, उससे एक पर्चा मुझे दिया कि जी आपसे कोई मिलना चाहता है। पर्चा उससे दिया तो मैंने उसमें देखा, उसमें डिंगी मिंगी ज़रा उर्दू लिखी हुई टेढ़े मेढ़े अल्फाजों के साथ, और लिखा कि हम जिन्नात की जमात हैं, जिन्नात की जमात हैं और बैत होने के लिए आए हैं। ये पर्चा है। वो बंदा नुमाइंदा बीच में। अच्छा, नुमाइंदा जो बंदा आया वो ज़रा अजीब व गरीब सा था, यानी बड़ा ज़रा एक उसके होता है ख़ास इंसानी शक्ल में था, लेकिन अजीब व गरीब से एक वहशत थी उसकी कैफियत में। तो एक दफ़ा को देख के हम हैरान भी कि ये कौन है भाई। तो आ गया, तो उसकी इतनी इतनी दाढ़ी थी, 1-1 इंच होगी। तो आगे हुदेड़ उम्र होगा 55 तक की उम्र का बाद। उसने पर्चा दिया, मैं देखा तो उसमें लिखा जी हम जिन्नात की जमात हैं और हम तकरीबन 9 लोग हैं। अच्छा, सब के नाम लिखे हुए हैं। अब्दुर्रहमान है, उसकी अहलिया मरियम है, और जो अब्दुर्रहीम उनका बेटा, और इसी तरीके से उनका जो बेटा उस्मान है, और चंद और नाम, मुझे बाद नाम याद। वो पर्चा आज भी महफूज है मेरे पास। तो वो जो है वो लिखा और कहा कि बैत होने के लिए आए। तो मैंने कहा कि अच्छा कहाँ हैं? कहते जी बाहर हैं। मैं कहा ठीक है। तो मैंने नाजिम से कहा भाई वो इनकी बैत होने का नज़म बनाना है, तो ज़रा तरतीब ज़रा थोड़ी सी हैबतनाक है। ये मैंने से कहा। तो नाजिम का रंग एकदम फ़क्सा हुआ। पहले उसको आदमी से खौफ सा आ रहा था। तो क्या लग अच्छी खैरियत। मगर नहीं, तलबा को कमरों के अंदर बंद कर दो और कुंडियाँ बाहर से लगा दो, क्योंकि बाहर ना आए। तो ज़रा थोड़ी सी बैत की कार्रवाई करनी है, और ये कुछ जिन्नात की जमात बैत होने के लिए आई है। तो अच्छा, मगर शोर ने बेचारे घबराने नहीं भाई। वो कराची का मटरवा था, एकदम भी खौफ में आ गया। मगर तामुल रखो भाई, डर हो रही। ये पठान शिठान तो नहीं डरते ना। अब वो तो बेचारा वो जी हजरत, मैं कहा नहीं आराम से भाई, एकदम हंगामा नहीं कर देना, या तो वो कहता थरतली मच जाएगी, ये सारी दुनिया की हो गया। सही। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो मैंने कहा वो सामने जो बरामदा है वो उसके नीचे खुली जगह, तो वहाँ इंतज़ाम करो, तो मैं वहाँ आता हूँ। वो वहीं बैठ के मैं जिक्र कराता होता था, जिक्र होता था। उसके बाद लंगर चलता था, और वो हमारी जो लंगर की देग दिल्ली जावेद निहारी, जो दिल्ली जावेद निहारी थी, वो देग पक के आती थी और वहाँ पर खिलाते थे हम सबको। तो वहाँ जाकरीन जो है वो 1200-1500 जाकरीन जो है जमा हो ही जाते थे। तो ये तो मैं सामने सीट बनवा दी। मैंने कहा मैं वहाँ आता हूँ, तो इंतज़ाम करो, तो वहीं हम बुलाते हैं। कि जी ठीक है। उसने जल्दी से सबको जब अंदर कमरों में ऊपर कुंडियाँ लगा दी। तो कभी खैरियत है, देखिए निकलना नहीं पाए। कहते क्यों? कहते यार कुछ मखसूस लोग आ रहे हैं बैत होने के लिए, बस आप अंदर रहें। अब बाद लोगों की यार कौन से मखसूस लोग यार, कौन भाई कोई भी हैं यार, तुम बंद करो। तो उसे डांटा नाजिम ने, बंद कर दिए दरवाजे सब। नाजिम को मैंने कहा तुम जो वहाँ वो दरवाजे के पास खड़े रहो बाहर। अब मैं जाके सीट पे बैठ गया। तो अब जाओ उनको कह दे कि आ जाए। अब वो जनाब आए, 9 लोग थे, तो आके यूँ बैठ गए मेरे पास। अच्छा, उनकी इंसानी उसमें हैयत में आए, लेकिन वो पता चलता है कि वो डिफरेंट चीज़ है। हाँ, वो एक ख़ास उनके ऊपर एक ख़ास आंखों में एक ख़ास हैबत है, खौफ है, और उनकी हाथों में एक अजीब हैबत और खौफ की हालत है। तो जाहिर है कि हमारी मुलाकात फर्स्ट टाइम हो रही है, तो दिल पे एक हैबत फील होती थी, हमें भी फील हो रही थी। लेकिन ये कि समझ रहे थे, अकल को हावी करके बैठे थे कि भी नहीं यार ये होता है। नबी से भी तो बैत होगी, इस्लाम लाए थे हैं, और ये आगे इस्लाम और इरशाद के सिलसिले चल रहे हैं। मैं आ गया, अब वो सारे बैठ गए। तो मैंने कहा कि आपने बैत का इरादा क्यों किया? तो कहने लगे कि हम असल में तबलीगी जमात में निकले हुए थे। तो तबलीगी जमात जब हम निकले हुए थे, तो हम फ़ज़ाइल अमाल की तालीम सुनते थे, और दूसरी जो किताबों की तालीम सुनते, बुज़ुर्गों बयान। तो हमें ये महसूस हुआ कि दीन की तकमील में बैत की बड़ी ज़रूरत अहमियत है, बैत ज़रूरी है। हम दावत तबलीग में तो लगे रहेंगे, लेकिन बैत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फ़ज़ाइल अमाल वाले बुज़ुर्ग हैं वो ख़ुद वो बैत इरशाद करते हैं। मदीना मुनव्वरा में अल्लाह ने उनको शर्फ़ कबूल बख्शा।
तो इसलिए हम चाहते हैं हम ये मुकम्मल रहें, हमें कोई कमी ना रह जाए, हम बैत हो जाएं। उसके लिए फिर हमने आपस में मशा किया और तहकीक की। तो हमने सोचा कि मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्हीं के सिलसिले में हमें कहीं बैत हों, वो सिलसिले का हमें कोई मिले, वहीं बैत हों हम। तो हमें किसी ने बताया, हमने अपने ही पास हमारे जो उलमा हमारे जिन्नात में उनसे पूछा, उन्होंने हमें कहा बिनौरी टाउन चले जाओ, जामिया इस्लाम में बिनौरी टाउन कराची पाकिस्तान, वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके पता करो। हम फिर बिनौरी टाउन चले गए। तो बिनौरी टाउन जब गए तो वहाँ दारुल इफ्ता में हमें भेज दिया किसी ने। तो दारुल इफ्ता में हम जब गए तो वहाँ हमने पूछा कि हम जब बैत होना चाहते हैं, बैत होना चाहते हैं तो हम किस से बैत हों। तो उन्होंने हमें बताया कि अलफला मस्जिद चले जाओ, दस्तगीर 14 नंबर पे मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी साहब होते हैं वहाँ, तो वहाँ उनके सिलसिले में बैत हो जाओ, वो मौलाना ज़करिया के खलीफा है। अच्छा, हज़रत लुधियानी शहीद ज़िंदा थे उस वक्त। हाँ, तो बल्कि उन्होंने कहा हमें ईशा की नमाज़ अभी हमने साथ ही पढ़ी है, हज़रत लुधियानी शहीद रहमतुल्लाह ने ईशा की नमाज़ पढ़ाई थी। तो कहता हम पिछले सफ़ों में हम थे, हमने नमाज भी साथ ही पढ़ी, ये बात की। तो हम यहाँ जब पहुँचे तो पता चला कि आप ये महफिल ज़िक्र कराते हैं और हज़रत लुधियानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह कि आप यहाँ पे ये उनके साथ ये उनके खलीफा भी हैं। तो हमने सोचा कि हम आपसे बैत हो जाते हैं तो फिर आपके ज़रिए से हमें लुधियानी साहब का फैज़ मिलता रहेगा, इसलिए हम आपसे बैत हुए। ये बात उन्होंने कही। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कितने लोग हैं? ये 9 लोग हैं, पर्चे में थे नाम। तो बताया ये अब्दुर्रहमान। कहता हम जो है ना, अब्दुर्रहमान कहता है कि मैं जो है ना अपने इलाके और कबीले का बादशाह हूँ, इलाके कबीले का बादशाह हूँ। ये मरियम जो है ना ये मेरी क्वीन है, यानी मलका है उस इलाके की। और हमारा इलाका, उन्होंने इलाका अपना बताया, ये अफ्रीका वगैरह की तरफ का कोई इलाका बताया कि अफ्रीका की तरफ का इलाका है, वहाँ का ये बादशाह हूँ। और ये मेरे बच्चे हैं, ये अब्दुल रहीम हैं, और 1-2 और नाम बताए। और ये छोटा ये उस्मान है, सबसे छोटा नाम उस्मान है। तो ये बच्चे हमारे, तो हम जो है सिलसिला हमारा ये जो बादशाहों का सिलसिला है। तो हम दावत तबलीग में लगे हुए हैं और हमने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर रखा है और अपने कबीले के अंदर जो पैगाम सीखते हैं अपने कबीले के अंदर दावत तबलीग करते हैं। तो बैत है। मैं कहा ठीक है। जो बैत का तरीक़ा था तो मैंने वो एक अपना अमामे का कपड़ा दे दिया और पकड़ लिया और मैंने उसे बैत के अल्फाज दोहराए। अच्छा, वो जब बोलते थे नॉर्मल बोलते थे, लेकिन पूरा मदरसा गूंजता था, पूरा मदरसा गूंजता था, गूंज की आवाज़ पूरा जाती। अच्छा, मुझे जो है उनकी आवाज़ इतनी गूंज से नहीं आती थी, ज़रा हल्की आती थी। शायद कोई ऐसा खुदाई तसर्रुफ था कि ये नहीं कि मेरे पास बोल रहे तो मेरा कान ही फटने लगे, मुझे ऐसे कैफे। लेकिन नाज़िम जो दूर खड़ा है ना, वो कांप जाता था जब वो बोलते थे जी। और मुझे महसूस होता था कि, और वो कमरों के अंदर लोग खिड़कियों से बच्चे देखने की तलबा कोशिश करते कि यार ये कौन बोल रहा है भाई, आवाज़ ऐसी जाती है दूर तक फैलती है? और मुझे भी महसूस हो रहा है कि आवाज़ इनकी बड़ी दूर फैल रही है। खैर, तो मैंने उनको बैत कर लिया। बैत करने के बाद जो है मुझे एक बोला जो उस्मान, वो बोला जी हम बैत हो गए आपके सिलसिले में, अभी हिदायत हमारे लिए कुछ करें। मैंने हिदायत की, मैं जैसे कहा कर दो, हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि इत्तिला और इत्तिबा ये बैत की हकीकत है। मतलब ये अपने अहवाल की इत्तिला अपने शेख को करते रहो, जो वो बता दे उसकी इत्तिबा करो। ये 2 चीज़ें बैत की हकीकत हैं, इंशाअल्लाह तरक्की होगी। तो कहता बहुत अच्छा है। मामूलात मैंने बता दिया, 3 तस्बीह जो सुबह करनी है, सुबह तीसरे कलमे की, जो इसी तरीके से दुरूद शरीफ की इस्तिग़फ़ार की, मगरिबात करनी है तीसरे कलमे की, दुरूद शरीफ की इस्तिग़फ़ार की। तो हज़रत शेख ज़की रहमतुल्लाह अलैह के जो मामूलात हैं, और दावत तबलीग में भी वही मामूलात चलते हैं। और 1 पारा तिलावत करना है, हाफ़िज़ कुरान 3 पारे तिलावत करे, ठीक है ना। इसी तरीके से मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करें, सुबह सूरह यासीन की तिलावत करें, हैं। तो इस तरह के मामूलात मैंने उनको ज़बानी बताया, छपे हुए नहीं होते उस वक्त होते थे हमारे, तो मैं ज़बानी उनको सारी तलक़ीन कर रहा हूँ। उसमें से जो एक बोला कि जी मुरीद से शेख नजराना और हदिया मांगता है, हैं, हम आपकी खिदमत में क्या नजराना हदिया पेश करें, हम कुछ पेश करना चाहते हैं, कोई नजराना हदिया। जब उन्हें ये बात की तो मैं दिल में सोचा कि अब ये जिन्नात हैं
और ये नजराना हदिया पेश करने की बात कर रहे हैं, तो इनको मैं क्या जवाब दूं। तो मुझे याद आया कि मेरे नाना कारी अबुल हसन साहब हाशमी कुद्दस सिर्रू, तो उनके तो हजारों जिन्नात शागिर्द जिन्होंने कुरान पढ़ा उनसे, ये भी किस्सा मैं सुना चुका हूँ आप बीती में। तो नाना जो है वो जब फौत होने लगे तो नानी से कहा कि अल्लाह दी बंदी गाल सुन, पंजाबी में, मिंचनाबाद भावल नगर में है वो, उनका वहीं पे मरकद है, हाजन अल्लाह बंदी। अच्छा, नानी का नाम तो हाजन अल्लाह बंदी था। मैं कहा हाजन अल्लाह बंदी, मेरे मरण तो बाद ये जिन्नात आणगे तेरे कोल ते तैनू कहणगे सानू हुक्म कर की चाहिदा है, पैसों के ढेर ला देंगे, सानू दस, तेरा मकान सारा पक्का कर देंगे, हैं एक कच्चा मकान पक्का कर देंगे। जो कच्चे मकान होते हैं उस टाइप का जो ज़्यादा पक्के नहीं, यानी ईंट, ये नहीं कि संगे मरमर, पक्के थे मुनासिब, एक संगे मरमर कर देंगे, ऐ कर देंगे। तो गल सुन, अगर तू उन्होंने तो 1 रुपया भी कबूल किया तो फिर जन्नत तू तेरा मेरा साथ नहीं है। कि मैं सारी जिंदगी इन्होंने कुरान पढ़ाया है तो मैं इन्होंने तो 1 पाई कदे नहीं लई, सब अल्लाह के वास्ते मैं किया है। लेकिन राजन अल्लाह बंदी, जे तू 1 रुपया भी कबूल कर लिता तो फिर मेरा तेरा जन्नत साथ नहीं है। ये वसीयत कर रहे हैं मरने के वक्त में। और आनगे तेरे को बहुत बड़े तेरे नजराने दरखास्त करनगे, तो लेकिन तू कबूल नहीं करना, बस अल्लाह की तकदीर ते राजी रह, जेड़ा मुकद्दर लिखा वो तेन मिलना ही मिलना है, वो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तू ये लालच ना करी। ये तो मेरे दिल में वो दिमाग में आया नाना जी की बात, तो मैंने कहा यार अच्छा इनको भी ये कहना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैं कहा देखो मुझे कोई नजराने चाहिए, कोई हदिया नहीं चाहिए, बस आप हदिया यही है कि आप इन मामूलात की पाबंदी करें और अपना तज़किया करें और मेरी महफिल ज़िक्र में आएँ। लेकिन महफिल ज़िक्र में आने की शर्त यह है कि आप अपने आप को ज़ाहिर नहीं करेंगे और कोई ऐसी कैफियत से नहीं आएंगे कि मजमे के अंदर लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि हर तरह के लोग होते हैं। ऐसा नहीं, ना साया ज़ाहिर हो, इस तरीके से आप ज़िक्र करके अपने काम में लगें। बस हमसे जो हो सका हम आपको देंगे, आपसे हम लेने के कोई रवादार नहीं है। ये बात मैंने कही। तो उस पर जो है तो क्या जी माशाल्लाह अब्दुर्रहमान माशाल्लाह माशाल्लाह कहने लगा। और वो जो जिसने कहा था ऑफ़र की थी उसको डांटा, कहा कि असल में ये उस्मान ने ये बेअदबी की है, हमें पता है कि अल्लाह वाले कुछ कबूल नहीं करते, ये उस्मान ने बदतमीज़ी की है, हैं। तो और ये बच्चा है ना जी, असल में हज़रत ये बच्चा है, ये बात की। मैं कहा अच्छा भाई कि कितनी उम्र है इसकी? कहता 95 साल, 95 साल का बच्चा होता है उनके यहाँ। हाँ असल बड़ा 200 साल में जाके होता है, 200 साल में समझो कि ये बड़ा हुआ, 95 साल का तो बच्चा ही होता है। कहते ये बच्चा है, इसने बेवकूफ़ी की, आपकी शान के ख़िलाफ़ बात कर दी, इसने आपको ये ऑफ़र कर दी, हम माफ़ी चाहते हैं। तो जनाब तो मैं कहने नहीं कोई बात नहीं, अगर बच्चा है तो कोई बात नहीं, खैर है। तो उनको फिर मामूलात वगैरह दे दिए और मेरी महफिल ज़िक्र में आते रहे। तो वो फिर मेरी महफिल ज़िक्र में वहाँ तशरीफ़ लाते और वो अपने ख़ास तरीके से आते ज़िक्र करते और ज़िक्र करते हैं। यहाँ भी पता नहीं आते होंगे, हाँ ये तो हवाएं कहीं भी जा सकते हैं जी। तो ये ज़िक्र तो उनके साथ इतना ही वास्ता है कि उनकी इस्लाह और इरशादी की बात हम उनको पहुँचाते हैं। उनसे किसी किस्म का कोई खिदमत या कोई लेने देने का मामला, वो नाना जी के उस तसव्वुर की वजह से मैंने कभी उनके साथ ऐसा वास्ता नहीं रखा और लिहाजा ज़िक्र अज़कार का सिलसिला जारी रहता है।